बच्चे की शरारत से तंग माता पिता ने अपने हाथों रस्सी से घोट दिया गला। मौत के बाद पोखरे में फेंका शव। पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। माता पिता गिरफ्तार। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में पिछले 3 दिन पहले पोखरा किनारे से बरामद एक 12 वर्षीय किशोर का शव मिलने से मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुलासा करते हुए बताया कि किशोर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही माता पिता द्वारा गैर इरादत तरीके से रस्सी से गला दबाकर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मां बाप को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 20 मार्च को एक डेरवा गांव निवासी स्वर्गीय मैनेजर सिंह का बेटा शंभू सिंह अपने बेटा शिवम की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया था। प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर संजीव कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान 21 मार्च 2023 को इस कांड में लापता शिवम कुमार का शव सुबह एक डेरवा गांव में छठी माई घाट के बगल में स्थित तालाब के किनारे पाया गया। एसपी ने बताया कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शव कीचड़ से सना हुआ है तथा गले के दोनों तरफ गहरा जख्म है। जांच के दौरान गुप्त सूचना से ग्रामीणों के सहयोग एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के पिता शंभू सिंह और माता छोटी देवी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में मृतक की माता छोटी देवी द्वारा बताया गया है कि इनकी बेटा हमेशा अन्य बच्चों के साथ मारपीट किया करता था। इन लोगों द्वारा समझाने पर भी बात नहीं मानता था। इनके द्वारा दिनांक 19 मार्च को अपने लड़के को मारपीट किया। बाद में इनके पति शंभू सिंह जो कि शराब के नशे में धूत था के द्वारा भी मारपीट किया गया तथा डराने के लिए गले में रस्सी का फंदा लगाकर डराने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में रस्सी ज्यादा दब जाने के कारण लड़की की मौत हो गई। फंसने के डर से सबको पोखरा में फेंक दिया। ग्रामीणों में अफवाह फैलाया गया कि इनका पुत्र का मृत्यु पोखरा में डूबने से हुई है। इनके द्वारा दिए गए स्वीकृति बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त रस्सी जिसके मृतक का गला घोटा गया था उस रस्सी को इनके घर से बरामद भी किया गया है। थावे थाना पर एक लिखित आवेदन दिया गया था कि इनका पुत्र लापता हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। 21 मार्च को मॉर्निंग में गांव के पास में एक तालाब है, वहां लापता बच्चे का शव बरामद होता है। हम लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। 3 डॉक्टर की टीम ने इसकी जांच रिपोर्ट दी और जांच रिपोर्ट में आया कि इसकी मृत्यु डूबने से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन से हुआ है। इसकी हत्या की गई है फांसी लगाकर। इसके बाद टीम ने गुप्त सूचना, ग्रामीणों के सहयोग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के पिता और मृतक की माता को पुलिस की अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में इनकी माता के द्वारा बताया गया कि इनका बेटा हमेशा अन्य बच्चों के साथ मारपीट करता रहता था और इनके द्वारा समझाने पर ये बात नहीं मानता था। और इसी क्रम में दिनांक 19 मार्च को इन्होंने अपने लड़के को मारा था। इसके बाद इनके पति आते हैं जो शराब के नशे में धुत थे और उनके द्वारा इस बच्चे को मारपीट किया गया और इसको डराने के लिए गले में रस्सी का फंदा लगाकर डराने का प्रयास किया जा रहा था और इसी क्रम में रस्सी दब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस के डर से इन्होंने शव को पोखरा में ले जाकर 19 तारीख को ही फेंक दिया था और ग्रामीणों में यह अफवाह फैलाया गया था कि इनके पुत्र का मृत्यु पोखरा में डूबने से हुआ है और इनके द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो प्रयुक्त रस्सी है जिससे मृतक का गला घोटा गया था उस रस्सा को इनके घर से बरामद किया गया है और इस प्रकार कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। सर, पुलिस को कैसे पता चला कि मर्डर ही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया था और उसके आधार पर ये बात क्लियर हो गई थी कि उसकी मृत्यु जो है वो पोखर में डूबने से नहीं हुई है बल्कि फांसी लगने से हुई है।